गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? टुडेज टॉपिक इज़ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कितनी है और स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है, आज का हमारा टॉपिक ये है। बेटा हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस टोटल 24 हैं। कुछ मेन मैं आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम बता रही हूँ, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, सौराष्ट्र है, चेन्नई है, हैदराबाद है, इंदौर है, कोचीन है, गुवाहाटी है, कानपुर है। ऐसे बेटा हमारे इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटीज़ के ख़रीदवाने और बिकवाने में रोल प्ले कर रही हैं। तो टोटल इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो टोटल 24 हैं। उसके बाद बेटा ये स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका ट्रेडिंग का प्रोसीजर क्या है, सिक्योरिटीज़ के ख़रीदने और बेचने की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो इसके प्रोसीजर को बेटा हम 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 5 स्टेप हैं इसके। पहले स्टेप का नाम है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सबसे पहले बेटा ब्रोकर को सिलेक्ट किया जाता है। बेटा हमने एक दलाल चुनना है कि किसके ज़रिए हम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर रजिस्टर्ड विद सेबी इज़ डन। बेटा एक रजिस्टर्ड वाला दलाल जो है चुना जाएगा ताकि उस दलाल के ज़रिए जो सिक्योरिटीज़ की डीलिंग है उसके प्रोसेस को शुरू किया जा सके। तो सबसे पहले दलाल को चुनना है। द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, अ पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी। बेटा वो दलाल जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप की फर्म भी हो सकती है और कोई कंपनी भी हो सकती है। इसका मतलब सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग के प्रोसेस में हम एक रजिस्टर्ड लेवल के दलाल को चुनेंगे और वो दलाल जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और एक कंपनी भी हो सकती है। सेकंड हमारा स्टेप है इसके डीलिंग प्रोसेस का ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ डिस्पोजिटरी। बेटा सबसे पहले जब हमने दलाल चुना उसके बाद बेटा हमारा डीमैट लेवल का अकाउंट होना चाहिए। डीमैटेरियलाइजेशन सिस्टम हमने अप्लाई करना है, इसका मतलब हमारा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में डीलिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। दीज डेज ऑल डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज़ आर डन ऑनलाइन और पेपरलेस। टू मेक such a thing possible, it is obligatory to open a डीमैट अकाउंट। बेटा आज के दिनों में स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग जो है ऑनलाइन की जाती है। ऑनलाइन का मतलब फ़ोन के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं और फॉर्मेलिटीज़ पेपर वाली बहुत ही कम होती हैं और वो फॉर्मेलिटीज़ हम बाद में पूरी करते हैं। इसका मतलब ऑनलाइन डीलिंग के लिए यहाँ पर डीमैट अकाउंट का खुला हुआ होना ज़रूरी है। अब ये डीमैट अकाउंट है क्या? बेटा डीमैट अकाउंट क्या है? दैट अकाउंट विच इज़ ओपन्ड बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के द्वारा ये अकाउंट खोला जाता है विद द डिस्पोजिटरी। डिस्पोजिटरी की हेल्प से थ्रू अ डिस्पोजिटरी पार्टिसिपेंट टू फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग इन शेयर्स। बेटा शेयर्स के ट्रेडिंग को डीमैट अकाउंट के ज़रिए डिस्पोजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से इन्वेस्टर जो है इस ट्रेडिंग को करता है। तो इस ट्रेडिंग को करने के लिए डीमैट अकाउंट का खुला होना ज़रूरी है ताकि ऑनलाइन वाली ट्रांजैक्शंस को यहाँ इजीली किया जा सके। उसके बाद बेटा हमारे इंडिया में दो डिस्पोजिटरी इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में रोल प्ले कर रही हैं और वो जो दो डिस्पोजिटरी इंस्टीट्यूशन रोल प्ले कर रही हैं इस काम में, उसमें पहले का नाम है NSDL
नेशनल सिक्योरिटीज़ डिस्पोजिटरी लिमिटेड और दूसरी इंस्टीट्यूशन का नाम है CDSL सेंट्रल डिस्पोजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब बेटा ये दो इंस्टीट्यूशन जब इस एरिया में रोल प्ले कर रही हैं हमारे इंडिया में, तो ये डीमेट अकाउंट बनाने के बाद ये दो इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करती हैं। अब बेटा डिस्पोजिटरी लेवल की सर्विस क्या है, जैसे पहले मैंने आपको डीमेट अकाउंट बताया था क्या है, अब डिस्पोजिटरी लेवल की सर्विस क्या है, दैट सर्विस थ्रू विच द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन शेयर टेक प्लेस ओनली बाय मीन्स ऑफ बुक एंट्री विदाउट द फिज़िकल डिलीवरी ऑफ शेयर। बेटा डिस्पोजिटरी सर्विस का मतलब है फिज़िकल लेवल की शेयर की डिलीवरी नहीं होती है बेटा, ये जो है बुक एंट्री के ज़रिए डिलीवरी होती है। तो फिर से सुन लीजिए, डिस्पोजिटरी सर्विस में बुक एंट्री के ज़रिए जो हमारे शेयर हैं उनकी डिलीवरी होती है, फिज़िकल लेवल की शेयर की किसी भी तरीके की कोई भी डिलीवरी नहीं होती। तो ये तो डिस्पोजिटरी सर्विस का मीनिंग था। उसके बाद बेटा द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द डिस्पोजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर एज फॉलोइंग। बेटा डिस्पोजिटरी लेवल के जो पार्टिसिपेंट हैं उनके मेन काम क्या क्या हैं, उनकी मेन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। उनकी एक्टिविटीज़ में पहली एक्टिविटी है ओपनिंग द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। बेटा इन्वेस्टर के अकाउंट को ओपन करना इसका पहले नंबर का काम है कि अकाउंट्स ओपन किए जाएं इन्वेस्टर के। दूसरा, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द शेयर अकाउंट्स ऑफ द इन्वेस्टर। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट्स के बैलेंस को मेंटेन करना डिस्पोजिटरी पार्टिसिपेंट का दूसरा काम है। क्या दूसरा काम है? इन्वेस्टर्स के अकाउंट के बैलेंस को मेंटेन करना। तीसरा, सेंडिंग द अकाउंट स्टेटमेंट्स टू द इन्वेस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन्वेस्टर्स के बेटा जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वो बेटा भेजना कि इन्वेस्टर को पता चल सके कि टाइमली हमारी अकाउंट की क्या स्टेटमेंट चल रही है। तो अकाउंट स्टेटमेंट को भेजने का काम भी डिस्पोजिटरी लेवल के पार्टिसिपेंट का तीसरे नंबर का काम है। तो ये सेकंड हमारा स्टेप था जिसका नाम था ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ डिस्पोजिटरी। थर्ड है बेटा मेन स्टेप प्लेसिंग एन ऑर्डर। बेटा यहाँ पर हमने ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर हमने देना है। एज सुन एज द डीमैट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स इज ओपनड ही कैन ऑर्डर द ब्रोकर टू बाय सिक्योरिटीज़। बेटा जैसे ही हम अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोलने के बाद जो है ब्रोकर जो है सिक्योरिटीज़ को खरीदने का ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर मे बी गिवन पर्सनली और टेलीफोनिकली और थ्रू ईमेल। ये ऑर्डर जो दिया जाता है बेटा पर्सनली लेवल पे भी दिया जा सकता है, फ़ोन के ज़रिए भी दिया जा सकता है या ईमेल पे भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है। कैसे बेटा? वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर इन्वेस्टर गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन of the securities to be bought or sold out and also convey the price up to which the transaction may be finalized। इसमें बेटा इन्वेस्टर बताएगा कि कौन सी सिक्योरिटी में उसने इन्वेस्ट करना है, कौन सी लेनी है या बेचनी है और कितनी प्राइस पे देनी है। उनसे रिलेटेड जो है ऑर्डर जो है यहाँ पर प्लेस किया जाता है। ये ऑर्डर पर्सनली भी हो सकता है, टेलीफोन पे भी हो सकता है और ईमेल के ज़रिए भी हो सकता है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को प्लेस करने के बाद इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, इस ऑर्डर को लागू करना है। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टर द ब्रोकर डज द ट्रांजैक्शन
ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़। बेटा जैसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो ब्रोकर है वो ट्रांजैक्शंस के ख़रीदने और बेचने से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी शुरू कर देता है। आफ्टर दिस ब्रोकर प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट टू बी सेंड टू द इन्वेस्टर। बेटा यहाँ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी यहाँ पर बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट नोट को बनाने का काम ब्रोकर करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को बनाने के बाद ब्रोकर उसे जो है इन्वेस्टर के पास भेज देता है। अब बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या बनाता है हमारा ब्रोकर। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होगा, नेम ऑफ द सिक्योरिटी बॉट और सोल्ड आउट, कौन कौन सी सिक्योरिटी को ख़रीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उस सिक्योरिटी का नाम क्या होगा इसमें बताया जाएगा। अलोंग विद देयर क्वांटिटी, कितने आपने वो लेने हैं उनकी क्वांटिटी बताई जाएगी। एंड प्राइस इज़ रिटर्न, कितने में उसे लिया जा रहा है या कितने में उसे दिया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में कौन सा शेयर और डिबेंचर है उसका नाम होगा, उसकी क्वांटिटी होगी और उसके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। इन दिस नोट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रोकरेज चार्जेस इज़ आल्सो गिवन। कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकर ने क्या दलाली लेनी है, क्या ब्रोकरेज लेनी है, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी हुई होगी। दिस नोट इज़ ड्यूली साइंड बाय द ब्रोकर। ये नोट जो कॉन्ट्रैक्ट का नोट होगा इसके ऊपर ब्रोकर के साइन भी होंगे एंड इट इज़ प्रिजर्व्ड बाय द कस्टमर एज अ प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को कस्टमर जो है प्रूफ के रूप में भी रख सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के डीलिंग के प्रोसेस में ये चौथा पॉइंट था, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है ब्रोकर ने और ब्रोकर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है। उसके बाद बेटा सेटलमेंट की जाएगी कि कैसे जो है अब शेयर को पहुंचाना है या शेयर ट्रांसफ़र करना है और पेमेंट लेनी है। इस चीज़ से रिलेटेड लास्ट पॉइंट सेटलमेंट का है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग की फाइनल लेवल की स्टेज है। अब इस फाइनल लेवल की स्टेज में क्या होगा, सेटलमेंट इम्प्लॉइज द ट्रांसफ़र ऑफ द सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द डीमैट अकाउंट ऑफ द सेलर टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द बायर। बेटा डीमैट अकाउंट के ज़रिए ही शिफ्टिंग होगी, शेयर एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा और पैसा भी एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा। किसकी हेल्प से, डीमैट अकाउंट की हेल्प से। तो यहाँ पर सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट को करने के लिए भी बेटा यहाँ पर दो तरीके हैं हमारी सेटलमेंट के। टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर देयर। फर्स्ट सेटलमेंट का नाम है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है इमीडिएट लेवल की सेटलमेंट। कैसे, इन सच अ सिचुएशन, जो इमीडिएट लेवल की सेटलमेंट है यहाँ पर T+2 की ट्रांजैक्शन होती है। T+2 में आपको T का मीनिंग भी पता होना चाहिए, T+1 का भी और T+2 का भी। T का मतलब होता है बेटा डे ऑफ ट्रांजैक्शन। T का मतलब डे ऑफ ट्रांजैक्शन। T+1 का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनलाइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। बेटा ट्रांजैक्शन को किस तरीके से फाइनल करना है उसकी इंफॉर्मेशन को T+1 का नाम दिया जाता है। और T का मतलब था डे ऑफ ट्रांजैक्शन, किस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। T+2 का मतलब है डिलीवरी एंड पेमेंट, कि डिलीवरी कैसे करनी है और पेमेंट कैसे करनी है। तो ये T+2 है। तो पहली सेटलमेंट का नाम था ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, जो इमीडिएट सेटलमेंट होती है। इट इम्प्लाइज इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ द डील। उसके बाद सेकंड सेटलमेंट का नाम है बेटा फॉरवर्ड सेटलमेंट, जो इमीडिएट लेवल पे नहीं होती है, जिसे बेटा हम फ्यूचर डेट पे शिफ्ट कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। इट इम्प्लाइज द सेटलमेंट टू बी डन ऑन सम डेट इन द फ्यूचर। इसका मतलब आज इमीडिएट लेवल पे ये सेटलमेंट नहीं होगी, इन फ्यूचर में कभी कल पे इस सेटलमेंट को, इस ट्रांजैक्शन को टाला गया है।
तो जो सेटलमेंट फ्यूचर के लिए की जाती है, कल के लिए की जाती है, उस सेटलमेंट को तो फॉरवर्ड सेटलमेंट का नाम देते हैं। और जो सेटलमेंट बेटा इमीडिएट लेवल पे उसी टाइम की जाती है वो सेटलमेंट होती है ऑन द स्पॉट। और जो फॉरवर्ड सेटलमेंट है ये फ्यूचर डेट के लिए की जाती है। इस सेटलमेंट का जो पीरियड होता है, ये जो सेटलमेंट की जाती है इसमें पीरियड जो है T+5 भी सेटलमेंट चलती है और T+7 भी चलती है। T+5 और T+7 का वही मीनिंग है। T का मतलब क्या है हमारा, डे ऑफ द ट्रांजैक्शन। T+1 का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनलाइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। और T+5 का मतलब है डिलीवरी एंड पेमेंट। यहाँ पर भी T+7 का मतलब क्या है, डिलीवरी एंड पेमेंट। फॉरवर्ड सेटलमेंट दो तरीके से होती है, T+5 भी और T+7 भी होता है। उसके बाद बेटा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन का यहाँ एक नोट है, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर डन फ्रॉम 9:15 AM to 3:30 PM। बेटा ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये सुबह के 9:15 से स्टार्ट होती हैं और दोपहर के जो शाम का हमारा 3:30 है तब तक ये ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं। कब कब, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये ट्रांजैक्शन हमारी बेटा मंडे से फ्राइडे को होंगी। टाइम पीरियड होगा सुबह के 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक। तो बेटा ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज का मैंने डीलिंग लेवल का आपको प्रोसेस बताया है। पहला पॉइंट था ब्रोकर को सिलेक्ट करना है, दूसरा पॉइंट डीमैट अकाउंट बनाना है, तीसरा ऑर्डर प्लेस करना है, चौथा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है और लास्ट सेटलमेंट थी। सेटलमेंट में भी दो सेटलमेंट थी, एक ऑन द स्पॉट और दूसरी हमारी फॉरवर्ड सेटलमेंट। टाइम पीरियड 9:15 AM से लेकर 3:30 PM और ट्रांजैक्शन कब से कब होंगी, मंडे टू फ्राइडे।